आपसे बता रहा था how that the Israelites, कि कैसे जो इजरायली लोग थे they were all caught up on all four sides, कि चारों दिशाओं से वो घेरे गए थे and they cried out to God, और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा what should we do? कि हे प्रभु हम क्या करें। The Lord said, do nothing. और प्रभु ने कहा शांत रहो। Amen. आमीन। Because God has already done it. क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही कार्य पूरा You किया just है see what God has done it. कि तुम सिर्फ परमेश्वर के उद्धार को देखो See the salvation God has done it. कि परमेश्वर ने जो उद्धार कर दिया है उस उद्धार को देखो। Amen. Amen. Last time I shared with you. तो पिछली बार ये बात मैंने आपको बताई When they said, what shall we do? जब इस्राएलियों ने पूछा कि हम क्या करें God said, do nothing. तो परमेश्वर ने कहा कुछ मत करो Because salvation is already done. क्योंकि उद्धार का काम हो चुका है। If you can do anything, यदि आप कुछ कर सकते we can only thank Him. तो हम सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। Amen. आमीन। That's a most beautiful thought. और ये बहुत ही सुंदर विचार That है we can only thank Him. कि हम सिर्फ धन्यवाद So दे today I'll सकते हैं। speak to you a little bit about thanks. तो आज थोड़ा बहुत धन्यवाद के विषय में You know, बताऊंगा। thanks shows that you know something that God has already done it. धन्यवाद ये बात बताता है कि पहले से आप वो बात जानते हैं जो परमेश्वर ने कर दी है। Amen. Amen. You're not waiting to thank as if God is going to do it. हम रुके नहीं कि जब प्रभु करेगा उसके बाद हम धन्यवाद देंगे। You know, there are many Christians who are waiting to बहुत से thank Him मसीह हैं because they are waiting for God to do something for them. बहुत से मसीह जो रुके हैं कि प्रभु हम आपको कब धन्यवाद दें, जब देंगे कि जब आप वो काम पूरा कर दें। But those who know the word, पर जो वचन को जानते हैं they thank Him knowing that God has already done it. तो वो पहले से ही प्रभु को धन्यवाद देते हैं ये जानते हुए कि परमेश्वर ने वो काम कर दिया Now, है। 2 Timothy 3:1-2 says, 2 तीमुथियुस 3:1-2 में लिखा है but know this, पर ये बात जान लो that in the last कि days, अंतिम दिनों में perilous times will come. कि बहुत ही संकट भरे दिन आएंगे। What will happen during those times? कि उन दिनों में क्या होगा? For men will be lovers of themselves. क्योंकि मनुष्य अपने आप को चाहने वाले होंगे। People will love कि themselves. जो लोग हैं वो खुद को ही They'll चाहेंगे। do everything for self. वो सारा काम खुद के लिए करेंगे। Though it may appear they're doing it for you, इसके बावजूद कि दिखाएंगे कि मानो आपके लिए कर But रहे हैं, they will do it for पर themselves. सारा काम वो दरअसल खुद के लिए ही For करेंगे। self. They will love वो themselves. सिर्फ खुद को चाहने वाले होंगे। Amen. Amen. दूसरों के लिए फिक्र नहीं करेंगे उन लोग, खुद का ही फिक्र करेंगे। जो भी करेंगे तुम सोचेगा कि तुम्हारे लिए कर रहा है, मगर तुम्हारा इस्तेमाल करके खुद के लिए करेंगे. So this is the way it will be. तो इस रीति से अंतिम दिनों में होगा। This will be the characteristic of human beings. और मानव जाति या इंसानों का तब स्वभाव ऐसा होगा। Amen. Amen. You know, many times I wrote on the Facebook, कई बार मैं फेसबुक पर लिख many of चुका these हूँ leaders are for self. कि बहुत से नेता खुद के लिए ठहरते It हैं। may appear they love us, ऐसा दिखाते हैं कि वो हमसे प्यार but करते they love हैं, themselves. पर दरअसल वो खुद ही को चाहते हैं। Amen. आमीन। They may show that they want your profit, but they want their profit. वो बताते तो हैं कि मानो आपका फायदा चाहते हैं, पर नहीं वो खुद का ही फायदा चाहते Okay. हैं। For men will be lovers of themselves, क्योंकि मनुष्य अपने आप को चाहने वाले होंगे, lovers of money. वो पैसों को चाहने वाले होंगे। Hello. This is the characteristic of human beings. और इंसानों का यही स्वभाव नजर आएगा They will love money. कि वो पैसे को चाहेंगे, They'll be boasters, वो घमंडी होंगे, proud, वो अहंकारी होंगे, blasphemers, निंदा करने वाले होंगे, disobedient to parents. माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे। And now one more word, unthankful और एक शब्द है जो आभार नहीं मानेंगे, धन्यवाद नहीं and देंगे unholy. और Okay. अपवित्र So होंगे। from that we see unthankful. तो वहाँ हम देखते हैं कि जो कृतज्ञ होंगे, जो आभार नहीं मानेंगे। So that is the sign of the last days. और ये सारे जो चिन्ह है वो अंतिम दिनों को So दिखाते we हैं। shouldn't have these kind of signs तो इस तरह के चिन्ह या गुण हमारे अंदर नहीं होने because चाहिए, we are not of those times क्योंकि हम उन दिनों में से when नहीं the है judgment of God will come. जहाँ परमेश्वर का न्याय उतरेगा। Amen. Amen. We don't have that characteristics और वह वैसा स्वभाव हमारे अंदर नहीं because है, for this kind of characteristics God's judgment is coming. क्योंकि जिनमें ऐसा स्वभाव होगा, इसी स्वभाव के कारण परमेश्वर का न्याय उतरने वाला But है। we don't have it. पर हमारे अंदर ऐसा स्वभाव नहीं है। Amen. Amen. It starts from there knowing. और फिर शुरुआत होती है ये When जानते you हुए। know this, जब आप ये जान लेते हैं then you won't have it. तब आप ये सारे स्वभाव को नहीं लाएंगे अपने Okay. अंदर। So now why are people so unthankful in the last अब days? यहाँ अंतिम दिनों में लोग आभार क्यों नहीं मानेंगे? It's not because there's nothing to thank about. ऐसा नहीं है कि उन दिनों में धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं होगा।
In fact, they have everything. तो बहुत सी बात है धन्यवाद देने Because they के are running लिए, for themselves, they are running for money, they are running for all this. क्योंकि वो खुद को चाहेंगे, पैसे को चाहेंगे और इन्हीं चीजों के पीछे भागेंगे। But in the times of all this prosperity, पर ये सारी उन्नति के दौरान, it's easy to forget God. ये सारी उन्नति परमेश्वर को भुला दे, ये आसान होगा। If we have disciplined our lives, यदि हमने अपने जीवन पे शिस्त लगाया even है, when we have money, फिर चाहे कितना ही पैसा क्यों ना आए, we will not forget the Lord. तब भी हम परमेश्वर को भूलेंगे नहीं। Amen. Amen. Yes. Okay. We see in the Old Testament, हम पुराने करार Example. में देखते हैं the children of Israel did not remember the Lord. कि इज़राइल की संतान ने परमेश्वर को याद न रखा। See, they did not remember the तो Lord. देखिए उन्होंने परमेश्वर को याद न They रखा, forgot the Lord वो प्रभु को भूल गए who had delivered them. जिसने उन्हें छुटकारा See, दिलाया God था। has delivered us देखिए परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिलाया है from the kingdom of darkness अंधकार के राज्य से and put us into the kingdom of light. और प्रकाश के राज्य में हमें रखा है। Amen. Amen. So, but they did not remember. पर उन्होंने परमेश्वर को याद न रखा, They forgot वो भूल गए that प्रभु God को delivered कि them, परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा that God दिलाया था, blessed them. कि प्रभु ने उन्हें आशीर्वादित किया था। who had delivered them. See, जिसने उन्हें छुटकारा दिलाया था उस परमेश्वर को उन्होंने याद न रखा। याद नहीं रखा. Okay. Psalm 78, 11 to 12 also says, अब भजन संहिता 77 11 से लेके 12वीं आयत 78, 78 they forgot his works, कि वो उसके कामों को भूल गए his wonders that he showed them. और वो अद्भुत काम जो उसने दिखाए थे वो भूल गए। They forgot, they forgot, they वो forgot. भूल गए, भूल गए, भूल गए। Amen. Amen. They did not remember. उन्होंने वो कामों को याद न रखा That is why they didn't thank him. और यही कारण है उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। See, it is hard to be thankful for something you don't remember. देखिए कोई बात जो आपको याद ही नहीं है उसके लिए धन्यवाद देना मुश्किल है। If you forget what the Lord did for you, you will not thank him. यदि आप भूल जाएंगे कि प्रभु ने आपके लिए क्या किया था तो फिर आप उसे धन्यवाद नहीं देंगे। Automatically, that remembrance will not come. अपने आप वो बातें आपको याद नहीं It आएगी takes effort to remember और याद रखने के लिए परिश्रम करना जरूरी because there है, are so many things क्योंकि बहुत सी बातें that हैं enter our mind. जो हमारे मन में भर जाती है। But you must take effort to remember not what others have done, but what God has पर done. आपको कोशिश करनी है, मेहनत करना है दूसरों ने आपके लिए क्या किया वो याद रखने के लिए नहीं, पर जो प्रभु ने आपके लिए किया है। Amen. Amen. That means many will not think that God is a blessing that time इसका मतलब है कि कई लोग ये नहीं मानेंगे कि परमेश्वर आशीर्वाद है उन दिनों में or bless them. या प्रभु ने उन्हें आशीर्वादित किया They है। will never look to God. वो कभी प्रभु की ओर They देखेंगे will look to नहीं, themselves. वो खुद की ओर देखेंगे, They will not thank the Lord. वो प्रभु को धन्यवाद नहीं That's what the देंगे। Bible says. इसलिए वचन में In लिखा है Psalms 103:2, भजन संहिता 103:2 forget not all his benefits. कि उसके उपकारों को न भूल। When you don't forget, जब आप नहीं भूलते you will thank him. तो आप जरूर उसे धन्यवाद देंगे। Amen. Amen. Okay. Even when you celebrate good things, यहाँ तक कि जब आप अच्छी बातों का जश्न मनाते हैं, any celebration, चाहे वो कोई भी जश्न don't क्यों ना हो, forget to thank him. तब भी परमेश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। Amen. Amen. Now, we take this thought from a scripture, James 1:17. और हम इसी विचार को लेते हैं याकूब की पत्री 1:17 से Every good gift and every perfect gift is from heaven. कि हर एक परिपूर्ण और सिद्ध वरदान परमेश्वर से स्वर्ग से आता है। Every good gift, अच्छा दान, every perfect gift सिद्ध दान is come to you from heaven. ये स्वर्ग से परमेश्वर से आपको दिया जाता है And it comes from the Father of lights. और ज्योतियों के पिता के द्वारा आपको Our मिलता Father है। is spirit light. हमारा पिता ज्योति का पिता है We are spirit light, children of the spirit light Father. और जो ज्योतियों का पिता है उसी ज्योति के पिता की हम ज्योति वाली There is संतान another है। Father who is spirit darkness. ऐसा दूसरा भी पिता है जो अंधकार का पिता है And the children are spirit और darkness. उसके बच्चे अंधकार की संतान है। Amen. Amen. More than living in darkness, they are spirit darkness first, then they live in the kingdom of darkness. अंधकार के राज्य में जीने से पहले उनकी आत्मा अंधकार है और फिर वो अंधकार के राज्य में We are रहते हैं। spirit light. हम प्रकाशित आत्मा And है we are living in the kingdom of light. और यही कारण है हम प्रकाश के राज्य में So रहते हैं। it comes from our Father तो ये अच्छा जो दान है वो स्वर्गीय पिता से आता who है never changes. जो कभी बदलता नहीं। Praise God. Amen.
He never changes. वो कभी नहीं बदलता। If he gave good gifts, यदि उसने अच्छे दान he दिए will keep on giving good gifts. तो लगातार वो अच्छे दान देता ही रहेगा। Amen. Amen. See, you have to believe, देखिए आपको विश्वास करना because है, believing means you remove all hindrances. क्योंकि विश्वास का मतलब है आप आड़े आए सभी रुकावटों को If you निकाल देते don't हैं। believe, you hinder. और यदि आप विश्वास नहीं करते तो आप रुकावट खड़ी करते God हैं। is the same. परमेश्वर समान रहता When है। he says every good gift comes from above, जहाँ वो कहता है कि सारे अच्छे दान ऊपर से आते हैं, it's not only that time. ये सिर्फ उसी समय के लिए नहीं He है, never changes. वो कभी नहीं So बदलता। he keep on giving you good gifts. तो वो लगातार आपको अच्छे दान देता चला He will जाता keep है। on giving you good things. वो अच्छी बातें आपको देता चला The जाएगा। problem is, do we believe? पर परेशानी यहाँ आती है कि क्या हम विश्वास कर सकते हैं, Because he never क्योंकि changes. वो तो कभी नहीं You बदलता। change because you don't believe. आप इसलिए बदल जाते हैं क्योंकि आप विश्वास नहीं When करते। you believe, जब आप विश्वास you करते हैं become like him, तो आप उसके समान बन जाते हैं, unchanging न बदलने वाले, in faith. विश्वास में न बदलने वाले। Amen. Amen. See, he never changes. देखिए परमेश्वर कभी नहीं बदलता। मगर तुम बदल जाते हो जब भी विश्वास नहीं करते हो, तो तुम बदल जाते हो। जब विश्वास करते हो तो तुम नहीं बदलते हो, क्योंकि वचन कभी बदलता नहीं है। हालेलुया, Amen. हालेलुया। प्रभु बदलता नहीं है, Amen. उसका वचन बदलता नहीं है, Amen. उसका देना बदलता नहीं है, हम बदलते हैं। Amen. और जब तुम विश्वास करते हो तो तुम भी उसका ऐसा बनते हो, नहीं बदलते हो, ताकि तुम्हारा कनेक्शन हमेशा रहता है आशीर्वाद का। Did you understand? तो क्या आप समझ रहे हैं? Okay. So this is awesome. God never changes. तो ये बात बहुत ही अच्छी है कि परमेश्वर कभी In नहीं his बदलता। giving. वो देने में He is कभी नहीं always बदलता। good. वो हमेशा He will भला है, always give you good gifts. हमेशा अच्छी चीजें आपको देगा। That means he'll always give us good things. इसका मतलब है हमेशा अच्छी बातें वो हमें देगा। Now, what can hinder you to thank God? अब कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु को धन्यवाद देने से Now, आपको रोक सकती you may है? not have understood this. हो सकता है ये बात आपकी समझ में ना You आई know, we हो। think why we have to thank. हमें लगता है कि हम क्यों धन्यवाद दें। One of the reasons that hinder us to thank God is pride. अब एक बात जो हमें धन्यवाद देने से रोकती है वो है घमंड। हाँ, जितना तुम धन्यवाद करते हो उतना तुम्हारा गर्व नहीं रहेगा। Amen. Amen. It will keep you always humble. तो ये बात हमेशा आपको नम्र Because बना के तुम ये नहीं रखेगी। बोलेंगे कि मैंने कमाया, मैंने किया, मैं ऐसा नहीं बोलेगा तुम। उसने किया, उसने किया, जितना तुम उसने किया उतना नम्र बनते हो तुम। Amen. Did you understand? तो ये बात आप समझ रहे हैं? See, whatever God tells you to do, it is for your good. देखिए जो कुछ प्रभु आपसे करने के लिए कहता है वो आपके भले के लिए है। Amen. हमारा नुकसान के लिए कभी नहीं बोलता है वो। He says thank him so that on this earth while living in the flesh, pride is one quality that can enter. क्योंकि इस धरती पर जीते जी जहाँ हम रह रहे हैं, घमंड एक ऐसा गुण है जो हमारे अंदर आ सकता है। God wants us to be humble. पर प्रभु चाहता है कि हम नम्र रहें। Amen. Amen. He gives grace to the humble. वो नम्रों पे अपना अनुग्रह उतारता है। Because a humble man says he did it. क्योंकि नम्र व्यक्ति हमेशा कहेगा कि नहीं प्रभु ने किया And the है। more you say he did it, और जितना ज्यादा आप कहते हैं कि उसने the किया more है, he will do it. उतना ही अधिक वो करेगा आपके जितना अंदर। तुम बोलेगा मैं करता हूं, करो भाई। Hello. The more you say he did it, पर जितना ज्यादा आप कहेंगे कि उसने किया है, God's grace will give you ability and strength. तो उतना ही परमेश्वर का अनुग्रह आपको काबिलियत और ताकत See, देगा। humility is a quality that attracts his grace. देखिए नम्रता एक ऐसा स्वभाव है जो परमेश्वर की कृपा को आकर्षित करता तो है। हमेशा हमको नम्र रहने पड़ता है। और नम्र कैसा बन सकते हो, प्राइड कैसा नहीं आ सकता, धन्यवाद करके। धन्यवाद। Amen. Amen. You know, धन्यवाद means not I, he did it. धन्यवाद का मतलब है मैंने नहीं पर उसने किया Whatever है। I am, जो कुछ मैं हूँ it's because of him. वो सिर्फ उसी के See, कारण हो। Paul would always say that देखिए पौलुस हमेशा कहा करते, God's grace was mighty upon him, और परमेश्वर का अनुग्रह विपुल रीति and से he उस is पे the one था। who wrote so much of thanksgiving. और वही है जिसने अधिकतर धन्यवाद के विषय में लिखा Amen. है। Even in jail, he gave thanks. और यहाँ तक कि याकूब में उसने धन्यवाद दिया। In the jail. उसने बंदी गृह में जेल में भी धन्यवाद दिया। Amen. Amen. Okay, let's go further. आगे बढ़ेंगे। So that we don't have the quality of pride, and when we have the quality of pride, God resists you.
और इसलिए कि हमारे अंदर घमंड का स्वभाव ना आए, क्योंकि यदि घमंड आएगा तो परमेश्वर हमारा सामना God करेगा, resists the proud. कि वो घमंडियों का सामना करता है, उन्हें दूर करता है। Amen. आमेन। See, you cannot have anything from God when you have pride. जहाँ घमंड मन में होगा, आप परमेश्वर से कुछ भी पा नहीं How सकेंगे। not to have pride is when you thank God. और कैसे घमंड को दूर रखना है, जब आप प्रभु को धन्यवाद देते Thanks will हैं। move your focus from yourself to God. और धन्यवाद आपका ध्यान खुद से निकालकर परमेश्वर पे You are लगाएगा। acknowledging He is my source. आप मानते हैं कि हाँ, वही मेरा सूत्र है। Amen. आमेन। Look at this. Your focus goes to God. तो देखिए, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर जाता है। See, you know, when God says thank करो, हम लोग बोलते हैं क्यों thank करने का? But there are many reasons. देखिए, इसके पीछे कई कारण है। Amen. आमेन। Many are not doing it. बहुत से लोग ऐसा नहीं कर And the रहे, devil hinders और us शैतान हमें रोकता because है, he wants you to have pride. क्योंकि वो चाहता है कि आपके मन में घमंड And आए। that is the quality of Satan. और ये घमंड शैतान का And he स्वभाव fell है। because of pride. और घमंड के कारण ही तो शैतान गिरा। He's always resisted because of pride. और घमंड के कारण हमेशा उसका विरोध किया जाता है, वो दूर किया जाता है। Amen. आमेन। That pride has moved him to darkness. और वही घमंड उसे अंधकार में ले He गया। doesn't want God to rule over his life. वो नहीं चाहता कि परमेश्वर उसके जीवन पे राज He doesn't करे। acknowledge God as God over him. वो नहीं मानता कि परमेश्वर उसका प्रभु है। He wants to become God. वो खुद अपना स्वामी बनना He चाहता doesn't है। want to submit himself to God. वो परमेश्वर की अधीनता में नहीं आना That's the quality चाहता। of pride. यही तो घमंड का You स्वभाव don't है। submit yourself to God. आप परमेश्वर के हवाले खुद को नहीं You don't submit करेंगे। yourself to the word. आप वचन के हवाले खुद को नहीं You become करेंगे। your own God. आप खुद के स्वामी बन A जाएंगे। proud man becomes his own God. एक घमंडी व्यक्ति खुद का ईश्वर बन जाता That's है, the quality of Satan. और ये शैतान का स्वभाव है। Amen. Amen. Okay. It will move you from focusing yourself on to yourself, from yourself to God. तो धन्यवाद देने से आपका ध्यान खुद पर से हटकर परमेश्वर पे लगेगा। See, 1 Corinthians 4:7 B verse says, और देखिए, 1 करंती 4:7 उसका ब नामक आधा look at वचन this. कहता है, What do you have that you didn't receive? ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुमने उससे न पाया हो? हाँ. What do ऐसा- you have? जो क्या है तुम्हारा पास ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो तुमने उससे न पाया उससे हो? नहीं मिला है? इसका मतलब जो भी मेरे पास उससे मिला है. हालेलुया। Amen. आमेन। Hello. That's very important. ये जानना बहुत जरूरी है। What do you have that you didn't receive from him? ऐसा क्या तुमने पाया है जो उससे न पाया हो? इसका मतलब जो भी मैंने पाया है उससे पाया उससे पाया है, है। हालेलुया। खुद से नहीं, Amen. उससे पाया है, कृपा से पाया है. आमेन। Did you understand तो आप this? समझ रहे See, हैं? these scriptures help us, देखिए, ये वचन हमारी मदद करते guide हैं, us, हमारा give मार्गदर्शन us the करते हैं, reason to praise him. और हमें कारण देते हैं जिसके तहत हम धन्यवाद और These स्तुति दें। scriptures help us to thank him, ये वचन हमारी मदद करते हैं कि हम उसे धन्यवाद makes us to दें। understand why we should thank him. हमें समझाते हैं कि हमें क्यों धन्यवाद देना है। Amen. आमेन। So the scriptures help us. देखिए, वचन हमारी मदद It करते हैं, supports us. हमें आधार It देते blesses हैं, us. हमें आशीर्वादित And करते हैं। by the scriptures, when you do by faith. और जहाँ वचन जानकर आप करते हैं, वहाँ विश्वास से आप करते हैं। Amen. Amen. अगर तुमको वचन मालूम नहीं होगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद, वो विश्वास का धन्यवाद है ही नहीं है, क्योंकि तुमको इंफॉर्मेशन ही नहीं वचन से इंफॉर्मेशन नहीं है, तो विश्वास नहीं है, because from the word comes faith. क्योंकि वचन से ही तो विश्वास आता है। Amen. Amen. Faith comes from the understanding of the scriptures. जहाँ वचन की समझ आपको आती है, वहाँ विश्वास Based आपको on the मिलता है। understanding of scriptures, when you do it by faith. और वचन की समझ के सहारे जहाँ वो काम करते हैं, वो काम आप विश्वास से करते जिसको हैं। वचन मालूम नहीं, वो भी जो भी किया वो वर्क से, faith नहीं है. Did you understand? तो आप समझ रहे हैं? When you do something based not on the knowledge of God's word, it is works rather than faith. बगैर वचन की जानकारी रखे यदि कोई काम आप करते हैं, तो वो काम होता है, विश्वास से नहीं होता विश्वास है। से नहीं होता है. Amen. See this. When you do it with the understanding of the scriptures, you are doing it by faith. पर जहाँ आप वचन की समझ रखकर वो बात करते हैं, तो फिर वो विश्वास से होता है। Okay. So what do you have? क्या है तुम्हारे पास? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास जान है, मेरे पास जीवन है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास घर है, मेरे पास वाइफ है, मेरे पास हस्बैंड है, मेरे पास बच्चे लोग है,
मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास क्या, बोलो क्या है तुम्हारे पास, व्हाट डू यू हैव, तो आपके पास क्या है? राइट डाउन। लिख लीजिए सारी तुम्हारा चीजें। इतना रहेगा, तुम लिस्ट बड़ा से बड़ा हो जाएगा। एवरीथिंग, तुम्हारा आंख बोलो, नाक बोलो, कान बोलो, एवरीथिंग व्हाट यू हैव, तो जो कुछ आपके पास है इट डिडंट कम ऑटोमेटिकली, वो अपने आप नहीं आया, यू रिसीव्ड इट फ्रॉम आपने हिम, उसे उससे परमेश्वर से पाया है। you received it, you didn't earn it. तो आपने उसे पाया है, आपने खरीदा नहीं, So, कमाया नहीं। there are so many reasons to thank him. तो फिर धन्यवाद देने के लिए कितने सारे कारण हैं। What are you waiting for? आप किस लिए रुके हैं? और मिलने के लिए, पहला जो मिला है उसके लिए तो धन्यवाद दो, तो वो भी मिल जाएगा, because you are standing by faith. क्योंकि आप विश्वास से When you ठहरे हैं, thank him, you are thanking by faith, और जहाँ आप धन्यवाद देते विश्वास and से you are देते opening हैं the door to receive. और पाने के लिए द्वार खोलते हैं। Amen. Amen. Start thanking for what you have. और जो है उसके लिए धन्यवाद देना शुरू कीजिए। Amen. And Amen. you'll see what you don't have will be added to you. और आप देखेंगे जो आपके पास नहीं है वो भी आपको जोड़ के दिया जाएगा। See, these are simple things. देखिए बहुत ही सादी बातें हैं। बहुत बड़ा पहाड़ पे चढ़ने को नहीं बोलता है प्रभु, सिंपल थिंग्स बोलता है। मगर हम लोग सोचते हैं नहीं बड़ा कुछ नहीं। यू डू दिस सिंपल थिंग्स, यू विल बी ब्लेस्ड। आप सिर्फ ये सादा काम कीजिए, आप जरूर आशीर्वादित होंगे। व्हाट डू यू हैव दैट यू डिड नॉट कि रिसीव? ऐसा कुछ क्या है जो तुम्हें मिला है जो तुमने उससे ना पाया हो। नाउ इफ यू डिड इंडीड रिसीव इट, और यदि उससे तुमने पाया है, अगर तुम कबूल करते हो कि नहीं नहीं जो भी है मेरे पास उससे मिला है, हालेलुया। ओके, अगर कबूल करते हो देन व्हाई डू यू बोस्ट? तो फिर तुम क्यों घमंड करते हो? हेलो, सही बोल रहा है ना वो? Yes. अगर तुम कबूल करते हो कि जो तुम्हारा पास है वो उससे मिला है कृपा से, तो तुम गर्व क्यों करते हो? दैट्स अ गुड पॉइंट। ये तो अच्छा मुद्दा है समझने के लिए। सो देयर शुडंट बी प्राइड एट ऑल। तो बिल्कुल घमंड के लिए जगह होनी नहीं आमेन। चाहिए। व्हाई डू यू बोस्ट फिर तुम क्यों घमंड करते एज हो? इफ यू हैव नॉट रिसीव्ड? मानो कि उससे ना पाया हो। इसका मतलब बोस्ट जो करता है, जो समझता है कि उससे नहीं मिला है, मेरा खुद का ताकत से मिला है, वही लोग बोस्ट करते हैं और वही लोग धन्यवाद नहीं करते। जितना तुम धन्यवाद नहीं करता उतना प्राइड तुम्हारे में आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. See, every scripture is connected. तो देखिए हर वचन दूसरे वचन से You must जुड़ा just है। take Holy Spirit's help हमें सिर्फ पवित्र आत्मा की मदद and लेनी है get the scriptures. और उस वचन को उठाना है। Not any scripture. यूं ही कोई भी वचन The नहीं, scripture that Holy Spirit gives you. ऐसा वचन जो पवित्र आत्मा देता है। Amen. Amen. And you'll understand better और and better. बेहतर और बेहतर समझ आपको And the हासिल more होगी। better you understand, your faith is strong. और जितना बेहतर समझ आपको हासिल होगी उतना ही मजबूत आपका विश्वास होगा। Amen. अगर तुमको वचन मालूम नहीं, तुम्हारा फेथ कभी स्ट्रांग नहीं होगा। तुम जो भी करोगे वो वर्क्स। It will never be by faith. तो वो काम कभी विश्वास से ना होगा। Okay, so from whom did we receive? From God. तो किससे हमने पाया है? परमेश्वर से पाया है। So every one of us as believers are what we are by His grace. तो हम जो कोई विश्वासु हैं जो है सो उसकी आज- कृपा से हैं। आज तुम जो भी विश्वासु हो उसके कृपा से हो। आमेन, आमेन। Amen. Amen. खुद से नहीं हो। You are a believer. आप विश्वासु You are हैं, a saint. आप संत हैं, You are a child of God. परमेश्वर की You are a संतान son हैं, of God. परमेश्वर के पुत्र हैं। You are what you are by His grace. जो है आप हैं सो उसकी कृपा से हैं। Amen. आमेन। इसके लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद राजा। Amen. आमेन। Secondly, दूसरी बात, we have what we have is because of Him. और जो हमारे पास है वो है उसके कारण है। Amen. पहला Amen. what we are is by because of Him, and अब- what we have is because of Him. अब पहले हमने देखा कि जो हम हैं वो उसकी कृपा से है और जब हमें और उसके बाद जो हमें मिला है वो भी उसकी कृपा से मिला Amen. है। आमेन। हम जो भी है उसकी वजह से, हमारे पास जो भी है उसी की वजह से। आमेन, Amen. आमेन, आमेन। That means there's no reason to be proud of इसलिए घमंड के लिए तो बिल्कुल कोई जगह or ही नहीं try to बचती। be compete with others या दूसरों के साथ or स्पर्धा look करें down at या others. दूसरों को नीचे गिराएं। मेरे पास कार है, तुम्हारे पास साइकिल है। नो, ये कार है उससे मिला है। हालेलुया। Amen. Amen. हाँ,
तो उसमें घमंड करने का जरूरत नहीं, कंपटीशन जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, दूसरे को नीचे गिराने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी मिला है उसको या मुझे, उससे मिला है। हालेलुया। Amen. So Amen. that is understood. तो ये Okay. बात हम समझ चुके हैं। So don't say, see what I have accomplished, nothing. तो कभी ना कहिए कि देखो मैंने कितना कुछ हासिल किया Because we है, have नहीं, accomplished nothing by our own selves. क्योंकि जो हासिल हुआ है वो खुद के बलबूते नहीं हुआ है। So if you have received from Him, we should not glory in ourselves. और यदि उससे पाया है तो फिर हमें खुद पर घमंड नहीं करना है। So thankfulness makes us humble. तो जहाँ धन्यवाद आभार होता है वहीं इंसान नम्र हो जाता So है। as we read in 2 Timothy, जैसे हमने 2 तीमुथियुस में पढ़ा, 3rd chapter, तीसरा अध्याय, that humility in the last days will be in short supply. कि नम्रता आखिरी दिनों में पाई नहीं जाएगी। You know, many have not considered that pride could be the reason that we don't feel like thanking God. अब कई लोग मानते ही नहीं है कि घमंड ये कारण है जिसके तहत हमें लगता नहीं कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की जरूरत है। Satan जो praise and worship leader बनाया है, वो प्रभु को स्तुति नहीं करता है। क्यों? उसको मालूम है ये परमेश्वर ने मुझे बनाया है, मगर स्तुति क्यों नहीं करता है? एक्नॉलेज क्यों नहीं करता? गर्व। हेलो, you know, God created him as the leader to take praise and worship. आप जानते हैं कि परमेश्वर ने शैतान को आराधक बनाया था कि वो स्तुति आराधना ले, He had God's glory. उसके ऊपर परमेश्वर की महिमा थी। Amen. He is the one who was so close, he used to enter into God and come out. और वो परमेश्वर के इतने पास था कि वो प्रभु के भीतर आया जाया करता था। God made him a special person. और परमेश्वर ने उसे खास बनाया था। And see, this fellow would praise him. देखिए वो जो उसकी स्तुति के लिए बना था, He used to lead the angels to praise और God. वो स्वर्गदूतों को चलाया करता था स्तुति आराधना में। And this same person today और यही व्यक्ति हम आज देखते हैं, doesn't praise and acknowledge God. वो परमेश्वर की मान्यता भूल गया है, स्तुति भूल गया है, Reason is pride. और उसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ घमंड है। Do you have to imitate him? तो क्या हमें उसकी नकल करनी है? हेलो, नहीं, उसका विरुद्ध करने का हमको। Yes. तेरे को मालूम है उसने बनाया है और तू स्तुति नहीं करता है, मैं स्तुति करूंगा। Amen. 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 Because he doesn't want us to praise and thank God. क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर की स्तुति आराधना He करें। used to tell the angels, lead them into thanking God. वो स्वर्गदूतों की मंडली को स्तुति आराधना में चलाया To करता acknowledge था, he is the creator. ये मान्यता दिखाने के लिए कि सिर्फ वही निर्माण करता और है। आज वो बोलता वो God है। Look at that. Huh? That means when you thank him, you acknowledge, you are my creator. और ये कारण है, ये साबित होता है जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप मानते हैं कि तू ही मेरा निर्माण करता है। Amen. So that will make you humble. ये You'll be बात- just opposite the devil. तो ये बात आपको Contrary. नम्र बनाई रखेगी, आप शैतान के बिल्कुल विपरीत होंगे, अलग होंगे। Amen. Okay. Now we have very just 1 or 2 minutes only. We'll close. 1-2 मिनट और लूंगा। So holding back our thankfulness is pride. तो जहाँ हम धन्यवाद से खुद को रोकते हैं वही बात घमंड लाती We है। need to learn to give unto the Lord the glory due to his name. और जो गौरव और महिमा परमेश्वर के नाम को देनी चाहिए वो हमें जरूर देनी चाहिए। What does that mean? इसका मतलब क्या Because है? that's what Psalms 29:2 says. यही तो भजन संहिता 29:2 में लिखा It है। means इसका मतलब है Praising him when I feel like and praising him when I don't feel like. कि जब मुझे अच्छा लगे या जब मुझे अच्छा ना लगे फिर भी मुझे धन्यवाद देना है, स्तुति देनी है। Amen. तुम धन्यवाद इसलिए नहीं दे रहे हो कि वो दिया मुझे, आज नहीं दिया मत नहीं. You are praising God for who he is. आप इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति देते हैं ये जानकर कि वो कौन है। Amen. Lastly, अंत में fear also can keep you from being thankful. कि जहाँ मन में डर होगा वहीं आप धन्यवाद नहीं देंगे। Fear of man. इंसान का डर, But the Bible says praise is beautiful. पर वचन कहता है स्तुति सुंदर है। That's what the Bible says. यही तो बाइबल कहती है। So praise God तो परमेश्वर को in धन्यवाद the beauty दीजिए, of his holiness. उसकी पवित्रता से शोभ्यमान होने के कारण उसे धन्यवाद So दीजिए। start thanking him from today. तो आज से ही उसे धन्यवाद देना शुरू कीजिए। Amen. Amen. Just don't wait to thank him. और धन्यवाद देने के लिए रुकिए मत, Whether you have it, you don't have it, thank him. चाहे आपके पास कुछ हो ना हो, धन्यवाद देते रहिए।